हम कैसे अपने इस जीवन में विचारों की आंधी से बाहर निकलेंगे। हमारे मन में हर वक्त कई तरह के विचार चलते रहते हैं। हम तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं और यही सोच जो है ओवर थिंकिंग में बदल जाता है, जिससे हम मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो कैसे हम अपने विचारों की इस आंधी से बाहर निकले। ये मन जो है ये तरह तरह का खेल खेलता है, तो क्यों ना हम आज अपने मन के साथ लुका छिपी का एक खेल खेले। तो करना यह है कि अपने मन के साथ लुका छिपी का खेल खेलना है। अपने मन के भीतर चल रही तरह तरह के विचारों के बीच लुका छिपी का खेल खेलना है। नकारात्मक विचारों को छिपा देना है, सकारात्मक विचारों को उजागर करना है। यानी जब अपने जीवन में मन में चल रहे विचारों के साथ हम लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो हमारे मन मस्तिष्क का जागृत हिस्सा, जिसको अवचेतन मस्तिष्क कहा जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। और जब अवचेतन मस्तिष्क सक्रिय हो जाता है, तो उस अवस्था में हम अपने जीवन में जो भी संकल्प लेते हैं, अपने जीवन में जो भी लक्ष्य साधते हैं, उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। हमारे मन की पूरी ताकत जो है अवचेतन मस्तिष्क में ही केंद्रित होती है। इसलिए विचारों की आंधी से बाहर निकलने का सबसे सरल उपाय है कि स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगाइए, स्वयं को सृजनात्मक कार्यों में लगाइए। आपके विचार कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आपके विचार तभी खत्म होंगे जब आप भावशून्य हो जाएंगे। और भावशून्य होना यानी मृत्यु को प्राप्त करना एक समान बात है। इंसान अपने अभ्यास से भावशून्य हो सकता है, लेकिन भावशून्यता जो है वो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती है। तो हमको अपने विचारों के राह को मोड़ना है। यानी हमारे विचार जो है, जो अंधेरी गलियों की ओर जा रहे हैं, उनको प्रकाशित रास्तों की ओर ले चलना है। नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर चलना है। और जब इस प्रयास में हम संलिप्त हो जाएंगे, ये 1, 2 या 1 हफ्ते में नहीं होगा, हो सकता है कि 1 साल का भी समय लग जाए। लेकिन जब हम प्रतिदिन इस अभ्यास में संलिप्त होंगे, तो जल्द ही जो है हम विचारों की इस आंधी से बाहर निकल जाएंगे। हमारे मन में विचार चलेंगे, लेकिन वो सकारात्मक विचार होंगे। उन विचारों की ताकत से हम अपने जीवन में सृजनात्मक कार्यों को अंजाम देंगे, जिससे हमारा ये जीवन फलता फूलता रहेगा। इसलिए ज़्यादा चिंतित मत होइए, ज़्यादा सोचिए मत। ये जीवन सोचने के लिए नहीं मिला है, ये जीवन जीने के लिए मिला है। तो इस जीवन को पूरे उत्साह उमंग के साथ हर वक्त जीते रहिए, वर्तमान क्षण में जीते रहिए। भविष्य के बारे में मत सोचिए। अतीत में जो गुजर गया है उसकी चिंता मत कीजिए। जो बीत गई सो बात गई, और जो आने वाला है वो सब ईश्वर के हाथ में है। आप अच्छा सोच रखेंगे, आप अच्छा कार्य करेंगे, आपके आगामी जीवन में भी सब कुछ बेहतर होगा। हमारे वर्तमान के ईंट से ही आगामी भविष्य की नींव खड़ी होती है। इसलिए वर्तमान अच्छा होगा, हमारा भविष्य अच्छा होगा। और यही वर्तमान जो है बाद में हमारे स्वर्णिम खुशनुमा अतीत के यादों के पन्नों में कैद हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा जोर दिमाग पर मत दीजिए, ये दिमाग फट जाएगा। उस तरह का काम नहीं करना है। हर वक्त बैठे हुए हैं और बिना मतलब के जो है किसी विषय वस्तु के विषय में लगातार सोच रहे हैं। होने जाने को कुछ नहीं है। कोई भी विषय वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी परिस्थिति सब क्षणिक है, सब क्षणभंगुर है। इस बात को अपने भीतर धर कर आइए। ये सबसे बड़ी सकारात्मक सोच है। और इस सोच को अपने अंदर प्रवेश कराइए कि कुछ भी नहीं रहना है, कोई भी अवस्था नहीं रहना है, कोई भी स्थिति नहीं रहना है, कोई भी परिस्थिति नहीं रहना है। तो फिर क्यों चिंतित हैं हम? हमारी चिंता करने वाला पालनहार परमात्मा बैठा हुआ है। तो भाई हम क्यों चिंता कर रहे हैं? और हमारी चिंता करने से कुछ होने जाने को भी नहीं है। हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं। हमारा बस कुछ नहीं है। हमारा बस अपनी सांसों पर भी नहीं है। फिर व्यर्थ की इन चिंताओं में हम क्यों उलझे हुए हैं? तो जीवन में अपने चिंताओं से बाहर निकलिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक उत्कृष्ट जीवन शैली को अपनाइए। बिना मतलब के बिस्तर पर पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, आंखें बंद है और अपनी कल्पना लोक में खोए हुए हैं, मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, बिना मतलब की कहानियां, जिनके सच होने की संभावना 0% है। उनके बारे में जो है हम हर वक्त चिंतित रहते हैं।
ये सब हमारे मन का ड्रामा है, ये सब हमारे मन का खेल है। इस मन में चल रही विचारों की आंधी को परिवर्तित कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। मन पर आपका नियंत्रण होगा, जीवन पर आपका नियंत्रण होगा, और जब जीवन पर आपका नियंत्रण होगा तो आप जीवन के वर्तमान क्षण का मुक्त होकर पूरे उल्लास के साथ आनंद ले पाएंगे, और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो जाग जाइए, बहुत हो गया सोना, और उठकर जो है ये सोच अपने भीतर प्रवेश कराइए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं इस ब्रह्मांड का सबसे स्वस्थ इंसान हूं, और मैं व्यर्थ जो है इन विचारों की आंधी में नहीं फंसा रहूंगा। मैं इस चक्रवात से बाहर निकलूंगा, और फिर बाहर निकलकर अपने व्यक्तित्व की खुशबू से अपने समाज को, राष्ट्र को जो है खुशबूदार करूंगा।